हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए अभी अभी हमने दो केस लॉ किए थे अदादीन टेक्नोलॉजीज, जिसमें सॉफ्टवेयर ऑब्सोलेट हो गया था तो कोर्ट ने कहा था ओके हम उसे रेवेन्यू नेचर मान लेंगे क्योंकि अब तो उसका बेनिफिट आपने मिलना नहीं, पर वो था कैपिटल नेचर का। उसी तरफ मालयानंद उनके साथ गलत हो गया, उनका भी सिक्योरिटी डिपॉजिट उन्होंने छोड़ दिया जो कि कैपिटल नेचर का था, बट कोर्ट ने बोला नहीं हम उसे रेवेन्यू नहीं मानेंगे। तो आपका डाउट आया था, दोनों तो केस सेम सेम से थे, कैपिटल नेचर था कैपिटल नेचर था, एक में हाँ बोल दिया कोर्ट ने, एक में ना बोल दिया। तो देखिए इसमें क्या है कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें जो उस टाइम पर कोर्ट में दलीलें पेश की जाती हैं, लॉ लॉ को इंटरप्रेट किया जाता है, सारे लोग मिलकर काम करते हैं इसमें, है ना। तो आपका जो डाउट आया था कि एक में हाँ एक में ना, ऐसा क्यों, तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट आपको ये याद करना पड़ेगा कि इसमें ये भी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर ऑब्सलेट उसके हाथ में नहीं था, है ना, कंपनी के हाथ में, बट सिक्योरिटी डिपॉजिट जो उसने छोड़ा वो डिस्प्यूट की वजह से छोड़ा, जो लड़ाई हुई। हो सकता है उसने प्रमाइसिस में कुछ मतलब एक्चुअल में उसका डैमेज किया हो प्रॉपर्टी का, है ना। तो उसके हाथ में तो था कि उस चीज को वो कंट्रोल कर सकता था, बट सॉफ्टवेयर वाले केस में तो नहीं वो कर सकता। तो हो सकता है इस रीजन से भी इसमें ये डिफरेंस आया हो, कैपिटल को अलाउ किया एज रेवेन्यू बट दूसरे में नहीं किया। तो ये उस टाइम पे जो एविडेंस और जो इंटरप्रेट किया गया लॉ को, तो उसकी वजह से डिफरेंस था। ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, बट हमें एग्जाम के लिए यही याद करना होगा। थैंक यू।